नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यू एग्जाम पर स्वागत है। मैं नरेंद्र मीना आज आपको अपनी पहली वीडियो में भारत के संविधान से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, हम आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी दोस्तों? प्रथम बैठक हुई थी। तभी इसकी जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी कि भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो इसलिए दोस्तों, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन हुए? दोस्तों, ये हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प ए ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो दोस्तों, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प डी बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों, कैबिनेट के प्रतिनिधिमंडल 1946 द्वारा सिफारिश की गई थी कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए जाएं। और दोस्तों, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर उसे सीमित कर दिया गया। तो दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, संविधान के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो दोस्तों, कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 26 जुलाई 1946 को? बताइए दोस्तों।
भारतीय संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों हम आपको बता दें 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को। और दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक क्या किया था दोस्तों? 19 दिसंबर तक कुल 7 दिन तक क्या किया था दोस्तों? 7 दिन तक विचार विमर्श हुए थे। क्या हुए दोस्तों? विचार विमर्श हुए थे। तब जाकर के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों हम आपको बता दें संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और वो भी दोस्तों कब रखा था? 1946 को ही। और किस रूप में रखा था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो दोस्तों किसे माना जाता है? संसद को, महान्यायवादी को, उच्च न्यायालय को या राष्ट्रपति को। दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, उत्तम लिख गया है जबकि उच्च न्यायालय। दोस्तों इनमें से भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसलिए माना जाता है उच्च न्यायालय को। किसको दोस्तों? उच्च न्यायालय को। क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको माना जाता है। संविधान के आर्टिकल दोस्तों 32 के अनुसार, आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करेगा दोस्तों? रक्षा करेगा। किसकी रक्षा करेगा दोस्तों? मौलिक अधिकारों की। और इसके अतिरिक्त संविधान की व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। क्या करता है दोस्तों? व्याख्या भी कौन करता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय करता है। और यह संविधान के उल्लंघन को प्रतिबंधित करता है। यदि हम संविधान का उल्लंघन करेंगे तो प्रतिबंधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? बताइए दोस्तों। 7 हुए, 9 हुए, 12 हुए, 15 हुए? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को दोस्तों कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। तो दोस्तों इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन की अंतिम तिथि दोस्तों क्या थी दोस्तों? 26 नवंबर 1946। तो दोस्तों
1900 शायद कितने अधिवेशन हुए थे, मतलब दोस्तों 26 नवंबर 1940 तक 11 अधिवेशन हो चुके थे, जबकि जो अंतिम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों भारतीय संविधान सभा की कुल अधिवेशन कितने हुए थे, तो दोस्तों 12 हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। दोस्तों यह हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को बनाने में भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह का दिन टाइम लगा था। कितना लगा था दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह का समय लगा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए इस क्वेश्चन का विकल्प सी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों बहुत कई समिति बनाई गई थी। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित उस टाइम दोस्तों कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों कुछ समितियां हम आपको बता देते हैं। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जबकि सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो दोस्तों ये कुछ समिति थी जिनके अध्यक्ष कि हमने आपको नाम बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें दोस्तों। आगे हमें ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।